अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बर्फ़ी, जो कि हम बनाएंगे चावल के आटे की बर्फ़ी। जो चावल का आटा होता है या चावल का पाउडर भी जिसे बोल सकते हैं, उसकी बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बनती है। तो इसके लिए ले लेंगे एक कढ़ाई, उसको गैस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हीट पर रहेगी और चावल 1 कप हम ले रहे हैं, मतलब कि 1 कप चावल का आटा ले रहे हैं और इसे हमें सिर्फ़ हल्का सा भूनना है, ना कि इसका कलर चेंज करना है। हमें इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ़ इसकी जो कच्ची महक होती है असली चावल की, उसे हटाना है। अगर आपके पास आटा नहीं है चावल का, तो नॉर्मली बासमती जो चावल आते हैं वो ले लीजिए, या अगर वो नहीं है, नॉर्मल से जो चावल होते हैं डेली बनते हैं, कोटे वाले चावल हों उससे भी बन जाएंगे। चावल लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए 3 पानी के साथ, फिर उन्हें 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दीजिए। 10 मिनट के बाद पानी को फेंकिए, एक सूखे टॉवल के साथ किचन टॉवल में पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद इसको पीस लीजिए। आपको चावल का जो आटा है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ये चावल का आटा बनाते-बनाते हमारे जो चावल हैं वो भी अच्छे से भुन गए हैं, मतलब कि इनकी अच्छी सी महक आने लगी है और इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है। तो हमने इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ इसे ऐसे ही भूनना है। तो चलें, ये भी हो गया, तो इसे हटा के सेम कढ़ाई में मैं ले लूँगी 1 कप दूध। तो मैं अभी यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ, आगे चल के और भी हम लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो चलें, 1 कप दूध में ही हम डायरेक्ट डाल देंगे गरी का लच्छा। आप यहाँ पे गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे गरी का लच्छा डाल रही हूँ। तो 5 या 4 टीस्पून ज़रूर से ज़रूर डालें। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच डाल दी, छोटी वाली जो खाने वाली चम्मच होती है वो वाली से डालेंगे। 4 चम्मच डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम डाल देंगे साथ में ही आधा कप शक्कर। शक्कर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप मिश्री भी डाल सकते हैं और खांड जो आती है वो भी डाल सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, सिर्फ 2 बूंद ही हमें इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, वरना इसकी सिर्फ वनीला एसेंस की ही महक आएगी। और देखिए, हमारे दूध में अच्छे से उबाल आने लगी है। तो चलिए, ये जो मलाई है इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि जो गरी की बुरादा है अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर साथ में डाल देंगे अपने चावल के आटे को। मैं यहाँ पे सिर्फ चावल के आटे को डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से दूध पाउडर जो आता है, मिल्क पाउडर, वो भी डाल दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत क्रीमी सी आपकी जो बर्फ़ी बन के तैयार होती है। वैसे अभी मेरे पास नहीं था, मुझे नॉर्मली यहाँ पे मार्केट में नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके इधर मिलता हो तो ज़रूर डालिएगा। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, बिल्कुल स्लो रखते हुए अपने चावल के आटे को और दूध को मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने में लगभग आपको 7 मिनट लग जाएंगे। और धीरे-धीरे से मिक्स कर लिया और फिर मुझे इसमें थोड़ा-सा कम लग रहा था दूध, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून और डाल दिया, यानी 1/4 कप। और फिर देखिए, धीरे-धीरे से इसे फिर से मैंने मिक्स किया। तो इसे अब मिक्स करते-करते मुझे 4 मिनट और हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी घी। तो मैं यहाँ पे मेल्ट किया हुआ घी डाल रही हूँ, तो 1/4 कप डालेंगे, पूरा मेल्ट किया हुआ ही डाल रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और फिर इसे फिर से मिक्स करेंगे और फिर अब इसका एक डो जैसा नहीं होता है, जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा हो जाए और बिल्कुल चिकना-चिकना सा हो जाए, तो फिर इसको आधा कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत सा चिकना हो चुका है, बिल्कुल अलग सा हो चुका है। तो इसका 80% भाग हम निकाल लेंगे और जो 20% है उसे ऐसे ही कढ़ाई में रहने देंगे। चलिए, धीरे-धीरे करके हमने 80% भाग भी इसका हटा दिया है। और ये जो 20% है इसको इसी कढ़ाई में रहने देंगे। साथ में ले लेंगे हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून दूध और उसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। ये जो ₹2 वाला कॉफ़ी नेस्ले कॉफ़ी पाउडर आता है वो डाल रही हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पे कोकोआ पाउडर जो आता है वो डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून, इससे भी बहुत अच्छा कलर और पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। आप चाहें तो चम्मच से भी मिला सकते हैं और साथ में डाल देंगे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, मतलब 2 बूंद ही डालना है, स्पून नहीं डालना है। 2 बूंद डालने के बाद अब इसी मिक्सर में मिला देंगे। मिलाने के बाद 1 बूंद मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस का और डाल दिया है, जिससे कि ऊपर वाली जो भाग होता है ना, उसमें अलग ही महक सी रहती है।
और साथ में डाल देंगे 1 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। तो यहाँ पे याद रखें देसी घी का इस्तेमाल करें, ना कि तेल का इस्तेमाल करें, ना तो वनस्पति घी का इस्तेमाल करें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि ये एक दूसरे में अच्छे से मिल ना जाए। देखिए अच्छे से मिल चुका है, अच्छे से दूध भी सूख चुका है और हमारा जो डो है वो काफ़ी चिकना सा हो गया। और जिस थाली में, जिस प्लेट में, जिस ट्रे में इसे जमाना उसमें अच्छे से घी को पहले लगा लें, फिर उसके बाद हाथों में थोड़ा-सा घी लगा लें, फिर इसे इस तरीके से बराबर से कर लेना है। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी-सी मोटी या पतली भी कर सकते हैं, जितनी भी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ा-सा मोटा-मोटा ही रखना पसंद किया है। तो चलिए मेरा तो ये हो गया, तो इसको अभी हमें ऊपर से इसी तरीके से करना है, उँगलियाँ बनाते जाएँगे जिससे कि हम जो चॉकलेट वाला भाग डालें ना वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो सके इसमें। चलिए किनारे से भी इस तरीके से दबा दें जिससे कि बराबर से किनारे पर रहे। चलिए अब आपको हम मोटाई भी दिखा देते हैं इसकी कितनी है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे ये अपने कॉफ़ी पाउडर वाला मिक्सर। अब इसको हमें चॉकलेट पाउडर बोल सकते हैं या कॉफ़ी पाउडर वाला भी बोल सकते हैं। तो इसे हमें ना चम्मच से इस तरीके से बराबर कर देंगे और देखिए जहाँ पे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जहाँ पे हो गया वहीं पर रख देंगे। साथ में डाल देंगे 2 टेबल स्पून पिस्ते और 2 ही टेबल स्पून का बादाम डाल देंगे और ऊपर से मैंने गरी का लच्छा डाल दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप चाहें तो गरी के लच्छे को ना डालें, सिर्फ़ ऐसे काजू बादाम ही डाल दें। अब इसके जो साइड वाला पार्ट था उसे हटा दिया और फिर इसके छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो पीस है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल आ रही, जो कि अभी तुरंत का तुरंत बना हुआ है। इसे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे, अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो और भी जल्दी ये जम जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का-सा बिल्कुल हलवाइयों जैसा कड़ा-कड़ा सा हो जाएगा। तो ये आपको बर्फ़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।